आज की डेट में आप कपड़े पहनते हैं आज के युग के, आप एमिनिटीज़ लेते हैं आज के युग की, आप यूज़ करते हैं स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, लेकिन आपकी मेंटालिटी वही पुराना डायल वाले फ़ोन की रहेगी, तो ये तो चलेगा नहीं ना। सो वी रिक्वायर अ लीडर हु कैन एक्चुअली टेक अस इनटू द नेक्स्ट डिकेड। आप वही सेम चीज़ बार बार लोगों को जो बोल के लगातार आप पिछले 10-15 साल से जो बोलते जा रहे हो, अब लोग थक चुके हैं। लोग बोल रहे हैं कि आप मेरे को बेसिक एमिनिटीज़ भी दे नहीं पा रहे, आप मेरे को ऑल ज्ञान बांट रहे हो। पुरानी लीडरशिप अपना पुराना बैगेज छोड़े और अपने आप को अपग्रेड करे। हमारी एमएलए मैडम किधर हैं? उन्होंने कभी देखा क्या है हमारी प्रॉब्लम? क्यों, मतलब उनको जब अभी याद आएगी, उनको बिल्कुल याद आएगी, जब अभी इलेक्शन का टाइम आता है याद आती है। और जब भी हमको समस्या हुई है, somehow we have found more confidence in संदीप, और वो लोग जाके हमारे इश्यूज रेज करके आए। अगर आपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से सिटी का कॉम्प्रोमाइज किया, ये शहर आपको बहुत बुरी तरह पनिश करेगा। वी रिक्वायर लीडरशिप जो सारे स्टेक होल्डर्स को लेके अपने साथ चले, जो स्टेक होल्डर जो इन्वायरमेंटलिस्ट के साथ बात करे, जिनमें विजन हो कि इसको किस तरीके से मिटिगेट करना है। जो प्रतिनिधि पास्ट में स्टक है, जिसको अभी भी वही पुराने इश्यूज के हिसाब से सिटी को लिंक करना है, आई थिंक उनका टाइम ओवर हो गया है। जो आदमी इस शहर को अगले 20 साल का विजन दे सकता है, वही हमारा नेता होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला है। शहर अब आगे निकल चुका है, इसीलिए जिसके पास शहर के उन्नति के लिए विजन है, वही बेलापुर मतदार संघ से हमारा विधायक होना चाहिए, ऐसा मत उन्होंने व्यक्त किया है। रोहित मल्होत्रा ने शहर के कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शहर में जो अस्पताल है, उनकी खुद की हालत ढंग की नहीं है, वहाँ पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एक मैदान को नष्ट कर वहां अस्पताल बनाने का प्रस्ताव लाना, ये स्थानिक नेता के दूरदृष्टि का अभाव है। डिबेट चल रही थी, एक हॉस्पिटल बनाने की बातचीत चल रही थी ऑन ओपन प्लॉट विच इज़ CRZ जोन में आता है। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग क्यों वही चीज़ बार बार कर रहे हैं? मतलब हैव वी लॉस्ट आवर माइंड्स? मतलब बहुत सिंपल तरीके से बोलना चाहिए, जो आपके पास करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके पास करंट हॉस्पिटल्स हैं, वो फुल यूटिलाइज नहीं है, उनमें पूरा स्टाफिंग प्रॉपर नहीं है। आपके पास एक सर्टन जनता यूज़ कर रही है, बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए। आपने जो सैटेलाइट हॉस्पिटल्स इसके आसपास बनाए थे, उनमें भी फुल यूटिलाइजेशन नहीं है, और आपने एक नया हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। पॉइंट ये है कि आई थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ विजन, एंड आई थिंक दैट इज़ where I think the new leader, whoever comes to this city, and I'm actually hoping a new leader. I don't want the same thing to happen. आगे उन्होंने ये भी कहा कि अब जब नगर सेवक अस्तित्व में ही नहीं है, तो लोगों की समस्या उठाना स्थानिक विधायक की जिम्मेदारी है। मगर विधायिका महोदया ने न ही हमसे कभी संपर्क किया और न ही हमारी शिकायत सुनकर उनका निपटारा करने की कोशिश की। कोविड काल में हमारा टर्म खत्म हुआ इधर महापालिका का, तो कॉर्पोरेटर नहीं है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन एमएलए से हो गया, एमएलए का काम प्लस कॉर्पोरेटर का काम। बिकॉज अभी ये जो सिटी चल रहा है, वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस चल रहा है फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट, वो वहाँ से उनको इंस्ट्रक्शंस आते हैं। सो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ? हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो एमएलए हुआ। तो हमारा एमएलए रिप्रेजेंटेटिव है। आप मेरे को बताइए, जो करंट एमएलए हैं, उन्होंने कितने बार करंट ऑडियंस की शिकायतें लेकर गई हैं कमिश्नर के पास और स्टेट गवर्नमेंट में? आपको उनका वोट नहीं चाहिए, क्लियरली आपको उनका वोट नहीं चाहिए, बिकॉज आपको उनकी समस्या से कोई लेना देना नहीं। आपको लगता है आप सिर्फ आओगे, आप उनको नमस्कार करोगे, कुछ ज्ञान बांटोगे, नहीं देंगे वोट, आपको नहीं देंगे और देना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपने उनकी सेवा नहीं किया।
आगे रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि विधायिका महोदया को हमारी याद सिर्फ चुनाव में आएगी। इसके विपरीत वो उसी बिल्डिंग में अपना ऑफिस खोलकर बैठी है जिसके बिल्डर ने हमें बेहद तकलीफ दी है। हमारी एमएलए मैडम किधर हैं? उन्होंने कभी देखा क्या हमारी प्रॉब्लम? क्यों मतलब उनको जब अभी याद आएगी, उनको बिल्कुल याद आएगी, जब अभी इलेक्शन का टाइम आता है याद आती है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी अभी वही बिल्डिंग्स जिन्होंने हमको जो बिल्डर्स ने हमें तकलीफ दी है उन्हीं बिल्डिंग के नीचे जाके ऑफिस बना के बैठी हैं। हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन बिल्डर लॉबी के साथ खड़ा है। देखो सीधी सी बात है, आपको बिल्डर लॉबी के साथ खड़ा होना है, दे माइट हेल्प यू थ्रू देयर फंड्स, बट वोट तो यही लोग देंगे, ठीक है ना, वोट तो यही लोग देंगे। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना, हम तो प्रधानमंत्री की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना। आप तो विकास किसी और का है, साथ आपको सबका चाहिए, वो तो नहीं होगा। जिस विधायक महोदया ने हमें 5 साल तक नजरअंदाज किया, अब उन्हें जनता को जवाब देना ही होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। आप हमको इग्नोर किया है, आपने हमको पूरे 5 साल इग्नोर किया है, और वो 5 साल का इग्नोरेंस जो आप कर रहे हो उसका आपको कहीं ना कहीं तो जवाब तो देना पड़ेगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो जनप्रतिनिधि शहर को विजन दे वही हमारा विधायक होगा। वी रिक्वायर लीडरशिप जो सारे स्टेक होल्डर्स को लेके अपने साथ चले, जो स्टेक होल्डर जो इन्वायरमेंटलिस्ट के साथ बात करे, जिनमें विजन हो कि इसको किस तरीके से मिटिगेट करना है। 5 साल 365 डेज ए ईयर होते हैं एक साल में, इंटू 5 होता है 5 साल में। अगर आपका 5 साल का कार्यकाल है तो आपको 5 साल डिलीवर करना पड़ेगा। जनता आपसे उम्मीद कर रही है कि आप 5 साल डिलीवर करोगे। इन्वायरमेंट भी 1 साल का इशू नहीं है, 1 दिन का इशू नहीं है, कि 5 साल 10 साल आपके पास विजन है क्या? आप इस शहर को कहाँ लेके जाना चाहते हो? आप ये ग्रीन बेल्ट जो हमारी एग्जिस्टिंग है इनको बचाओगे कैसे? इतने मकान बनेंगे, उनके लिए कॉमन स्पेसेस आप बनाओगे कैसे? अभी आप जो मिक्स डेवलपमेंट है, जो मिक्स डेवलपमेंट चल रहा है, जिसके अंदर मैं ऑफिस की जिसकी बात कर रहा था कि आपने रेजिडेंशियल के अंदर रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल बना दिया, किधर है पार्किंग? वो यानी कि सड़क पे पार्क करेंगे। आप तो एक मॉन्स्टर क्रिएट करते जा रहे हो ना, ये तो मॉन्स्टर क्रिएट करते जा रहे हो। जनता को समझ आती है। देखो बॉस, ऐसा है कि इस देश की जनता को सब समझ आती है क्या चल रहा है। वो रिवॉर्ड भी करना जानती है, वो पनिश भी करना जानती है, और हमने ये बार बार देखा है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जनता के साथ उस तरीके से कम्युनिकेट करें। तो मैं तो सब लीडर्स को यही बोलूँगा, अगर आपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से सिटी का कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये शहर आपको बहुत बुरी तरह पनिश करेगा। जो आदमी इस शहर को अगले 20 साल का विजन दे सकता है वही हमारा नेता होना चाहिए। जो प्रतिनिधि पास्ट में स्टक है, जिसको अभी भी वही पुराने इश्यूज़ के हिसाब से सिटी को लिंक करना है, आई थिंक उनका टाइम ओवर हो गया है। उनको मतलब दे आर नॉट डूइंग एनी सर्विस टू द सिटी। उनका जो सिटी को दे सकते थे वो दे चुके। अभी हमको चाहिए नेक्स्ट, मैंने आपको जैसे बताया ना, लोकल से मेट्रो का ज़माना आ गया, अभी मेट्रो से बुलेट ट्रेन का ज़माना आ रहा है, तो हमारी सोच भी वैसे बदलेगी। हम लोग वही सेम पुरानी चीज़ें बार बार घिसी पिटी नहीं कर सकते, थक गए हम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।